यहाँ पे ज़्यादातर बौतीक तो डिमांड आ जाए हमारे पास कनक चाहिए, जो 54-50 की क्वालिटी होती है पर वो चिनोड़ भी आ रहा है, चिनोड़ शहर है जी। ये सामने कचहरी है, कचहरों का नाम रखा हुआ है। गाइस ये बुहाना बाज़ार और ये मशहूर है, यहाँ पे ज़्यादातर बौतीक का काम हो रहा है। यहाँ पे शॉप बौतीक की ज़्यादा शॉप है, ये आप मैं दिखा रहा हूँ, आप देखें। और इसी बाज़ार में अनारकली बाज़ार और पुराना अनारकली बाज़ार, ये दोनों इसमें मौजूद हैं। और ये सामने अगर देखें तो ये आपको घंटा घर नज़र आ रहा है, ये देखें। अगर आप कहीं से भी आएँ, अगर आप आउट ऑफ फैसलाबाद से आते हैं तो आपको मेरे दिखाने का मकसद ये है कि आप जैसे आप यहाँ पे आएंगे तो आपको ये आइडिया हो जाना चाहिए कि कौन सा बाज़ार किस नौइयत से मशहूर है। और अगर किसी की आपको शॉपिंग करनी है तो आपको इजी हो जाएगा। मेरे आपको दिखाने का और समझाने का यही मकसद है कि आपको मैं दिखा दूँ। ये देखें, और यहाँ पे आपको ज़्यादातर जितनी भी शॉप नज़र आ रही हैं वो सारी बुटीक की हैं। ये जी बुहाना बाज़ार, और इसी बाज़ार के अंदर ही अनारकली पुरानी और नई दोनों बाज़ार इसी मौजूद हैं। गाइस ये अमीनपुर बाज़ार, और इसे उर्दू बाज़ार भी कहा जाता है। ये अगर आप मोटरवे से आएँ, फैसलाबाद से पहले एक अमीनपुर इंटरचेंज आता है, अगर वहाँ से आप उतरें फैसलाबाद की तरफ तो ये स्टेट उधर से ही ये वे उधर ही आएगा। और ये मार्केट में आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये बेड शीट्स, इसकी ज़्यादातर यहाँ पे जो शॉप नज़र आ रही है वो बेड शीट्स की हैं। आप ये देखें, ये सारा बेड शीट कंबल, ये सारी मार्केट उसी की है। और इससे आगे अगर निकलेंगे तो फिर ये उर्दू बाज़ार शुरू हो जाएगा। ये है जी अमीनपुर बाज़ार, और इसे उर्दू बाज़ार भी कहा जाता है। ये गाइस ये चिन्योट बाज़ार, इसमें भी यही है, इसमें बेड शीट्स के होल सेल शॉप्स भी हैं और साथ जूतों की मार्केट भी इसी कहा जाता है। और इसके लास्ट पे अगर ऐसी बाज़ार के एंड पे जाएंगे तो यहाँ पे फार्मेसीज़ हैं, मेडिकल स्टोर हैं। और ये आपको यहाँ पे इस बाज़ार में आपको ये चीज़ तीन नज़र आएंगी, बेड शीट्स की होल मार्केट है, और इसके बाद जूतों की मार्केट, प्लस ये आगे मेडिसिन और फार्मेसीज़ की शॉप्स है नज़र आएंगी। गाइस ये कचहरी बाज़ार, ये पहले जो मैंने आपको बाज़ार दिखाए हैं उससे ये निस्बतन खुला बाज़ार है, कचहरी बाज़ार। इस बाज़ार की खासियत, क्योंकि इस बाज़ार के एंड पे कचहरी है और इसमें मोबाइल की शॉप्स काफ़ी हैं। और दूसरा मुझे ये बताया जा रहा है यहाँ पे सबसे बढ़ के ये यहाँ पे है जी जहांगीर पुलाव, और साथ है बिल्ला पुलाव। और इस कचहरी बाज़ार की ये खसूसियत बताई जा रही है, कहते हैं अगर यहाँ पे आप आएंगे, अगर इस बाज़ार में आते हैं तो यहाँ पे आपको ये चीज़ मिलती है कि जहांगीर मुर्ग पुलाव। और अंदर अगर गली में मैं इंटर होता हूँ, ये जो गली आपको नज़र आ रही है, अगर इसमें जाता हूँ तो इस गली में आगे है जी बिल्ला पुलाव। तो बाकी ये ज़्यादातर जो ये मार्केट है ये मोबाइल की मार्केट है। ये देखिए, ये जहांगीर पुलाव पे ये देखिए। बाकी मज़ीद यहाँ से मैं पुलाव खाता हूँ, फिर मज़ीद आपको टेस्ट भी बताता हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। ये जी गाइस रेल बाज़ार, और इस बाज़ार की खूबी है इसमें आपको फैब्रिक्स की काफ़ी शॉप नज़र आएगी, और फैब्रिक्स के साथ साथ
यहाँ पे ये गोल्ड की मार्केट भी है, ज्वेलर्स भी यहाँ काफ़ी बैठे हुए हैं। ये रेल बाज़ार, ये फैब्रिक्स और ज्वेलर्स, ये जितने भी बाज़ार हैं काफ़ी लंबे बाज़ार हैं। अगर आप आएंगे तो आपको मज़ा आएगा। काफ़ी लंबे बाज़ार हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये देखें, और ये अगर बैक में होता तो ये घंटाघर चौक। गाइस ये कारखाना बाज़ार, और ये जी मशहूर है। यहाँ पे इस वक्त सूतर मंडी भी कहा जाता है, यह मंडी लगी हुई है। आप देख रहे हैं काफ़ी तादाद में यहाँ पे लोग नज़र आ रहे हैं। कहते हैं देखिए हर तरफ आपको आवाम काफ़ी नज़र आ रही है। और ये सूतर मंडी है, इस वक्त मंडी लगी हुई है। और ये देखिए आपको हर तरफ काफ़ी लोग नज़र आ रहे हैं। ये कारखाना बाज़ार इस वजह से मशहूर है, यहाँ पे कपड़े का कारोबार होता है। गाइस ये देख रहे हैं यहाँ पे, अच्छा मैंने यहाँ कुछ लोगों से पूछा है तो यहाँ पे लोग तो मुझे काफ़ी नज़र आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो कारोबार है वो मुझे ज़ाहिर तो कोई नज़र नहीं आया। अब जब मैंने पूछा तो मुझे बताया गया कि यहाँ पे सारा जो कारोबार होता है ये मोबाइल पे होता है, और क्योंकि यहाँ पे पेमेंट भी करनी होती है हमें, इसलिए इस कारखाना बाज़ार में आना पड़ता है। अदरवाइज़ हमें आने की ज़रूरत नहीं, हम तो घर बैठ के भी ये कारोबार कर सकते थे। तो आइए इनसे लोगों से पूछते हैं ये कारोबार किस अंदाज में करता है। जी अस्सलाम वालेकुम जी, ये कारोबार किस टाइप का कारोबार है, कैसे आप कारोबार करते हैं? ये मोबाइल पे ये क्या चीज़ है, ये कहाँ पे ये जो ये क्वालिटियाँ होती हैं, कोई लोन होती है, कोई स्टेपल होता है, कोई कनक होती है, कपड़े की क्वालिटी होती है। जी जी ठीक है, तो डिमांड आ जाए हमारे पास कनक चाहिए, 54-50 की क्वालिटी होती है, पर उसका 44 इंच होता है। जी जी उसका तकरीबन 135 रुपये रेट है इस तरह जी का जी पेमेंट क्या है। जी वो फ़ोन पे पार्टी ने गैस नो करनी होती है, जी चेक कर जाता है सुबह मशीनों पे, तो चेक करके माल उठाता है, पास हो जाए तो उठा ले या पैसे दे दिए। तो फेल हो गया, मतलब पसंद नहीं आया उसको, जी फेल करके वापस आ गया। अच्छा ये कोरा माल आप किसको कहते हैं? कोरा माल जो मशीनों में चलता है, थोड़ा जो बगैर कलर के, मतलब बगैर वाइट कलर का कपड़ा, सिंपल सादा कपड़ा। अच्छा यहाँ से फिर जो लेके लोग जाते हैं आगे जो इसको डाई करते हैं, प्रिंट होता है, अच्छा वहाँ पे आगे फिर जाकर प्रिंट होता है। आगे जाके फिर लेडीज सूट तैयार होते हैं, फिर बहुत सेल होते हैं। थैंक यू सो मच। ये गाइस आपने देखा ये कारखाना बाज़ार इस वक्त कारोबार, ये सब फुल कारोबार है, सजा हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हैं काफ़ी लोग इस वक्त कारोबार कर रहे हैं, और इनका ये कहना है कि यहाँ से हम लोग सिर्फ कोरा कपड़ा लेते हैं, वाइट कपड़ा, और इसके ऊपर जो लेते हैं फिर इसके ऊपर प्रिंट किया जाता है। और ये इस वक्त सारे मोबाइल हाथ में लोगों के और कारोबार पोजीशन में है। ये कारखाना बाज़ार इसलिए मशहूर है। मींट कुबरी बाज़ार है जी गाइस, ये भी वही सूत्र मंडी बाज़ार है, ये भी मंडी है, लेकिन यहाँ का कहना है कि जो मैंने आपको कारखाना बाज़ार दिखाया था उसमें सारे ब्रोकर्स हैं, ब्रोकर्स वहाँ पे डील कर रहे हैं, और यहाँ पे बड़े बड़े जो होल्ड सेलर हैं, खुद डीलर हैं, कारखाना होल्डर्स जो हैं वो इसमें हैं, मींट कुमरी बाज़ार में हैं। यहाँ पे कारोबार भी होता है। ये भी सूत्र मंडी के बाज़ार कहा जाता है। ये मैं आपको अगर इसके बैक साइड पर आएंगे तो ये आपको घंटाघर ही नज़र आएगा। गाइस ये झंग बाज़ार, और इस बाज़ार में मुख्तलिफ़ किस्म की शॉप्स हैं। यहाँ रेडीमेड गारमेंट्स, मुख्तलिफ़ टॉयज़ की, और इसमें यहाँ पे है जी पहलवान कढ़ाई, और ये शॉप है। आइए यहाँ पे खड़े हुए हैं जब बुजुर्ग बाबा जी हैं, यहाँ पे जो इन्होंने रेडी लगाई हुई है, इसके फ्रूट की रेडी लगी हुई है, केलों की। आए इनसे भी पूछते हैं कि ये जो 8 बाज़ार हैं इनके बारे में, क्योंकि ये हिस्ट्री जानते हैं, वो मुझे बता भी रहे थे। आइए इनसे पूछते हैं। जी भाई अस्सलाम वालेकुम। जी भाई आपका नाम? मोहम्मद बूटा जी। ये मोहम्मद बूटा साहब हैं, आप यहाँ पे रहने वाले हैं, यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी। अच्छा ये मुझे बताइएगा, ये जो 8 बाज़ार हैं, मुख्तलिफ नाम रखे हुए हैं, ये चिन्योट बाज़ार है, रेल बाज़ार है, कचहरी बाज़ार है, या भुआना बाज़ार है, ये मुख्तलिफ बाज़ारों के नाम हैं। इनके बारे में मुझे बताइएगा कि ये किस वजह से मशहूर है? आपको बताया ना कि शहरों के नाम है ना, वो चिनोट बाज़ार है, चिनोट शहर है जी। ये सामने कचहरी है, कचहरों के
नाम रखा हुआ है। नहीं, ये जो कचहरी बाजार, इसका मतलब ये कचहरी की तरफ जा रहा हाँ, सामने शहर की तरफ है। जा अच्छा, रहा है। और ये चिन्योट बाजार क्यों है? ये शहर है, बाहर जाइए और सड़क जाती है, शहर है, चिनोट शहर है, जी, उसके शहर में रखा जाता है। अच्छा। अब ये मैं खड़ा हूँ इस वक्त जंग बाजार के पास खड़ा हूँ। ये जंग बाजार इसलिए क्यों मशहूर है ये? झंग नूं रस्ता जाता, बाजारा ना रखे अंग्रेज ने रखे है। अच्छा, उसकी सोच ही ऐसी कि कैसे कैसे नाम रखे हैं। अच्छा, ये साथ ही मैंने एक मिंट कुमरी बाजार भी था। और अच्छा, उसका वो क्या है? वो भी मिंट कुमरी, पहले साहिवाल का शहर मिंट कुमरी होता था। जी जी साहिवाल शहर जो है ना, वो मिंट कुमरी नाम था। जी जी, नाम चेंज किया। मतलब नहीं, यहाँ से आप मिंट कुमरी मतलब साहिवाल जा सकते थे आप? हाँ, बाहरों समुद्री रोड आ जाता ना, आगे रास्ता जाता, ठीक है। सवारी मिल जाती है। बाहरों आगे रखा रोड, उस रोड के हिसाब से उन्हें कट की हुई है ना। जी, अच्छा। और ये यहाँ पे अब ये पुराना बाजार है आगे, और ये उधर पौना शहर है, पौना शहर, वो उधर उसको रास्ता जाता है ना उन्हें। अच्छा, नाम ऐसे तरीके से रखे क्योंकि शहरों के नाम फिट किए उसने। और ये रेल बाजार? ये बार रेलवा रोड जो लग गया ना, आप तो पढ़े लिखे हैं, रेल का मतलब रेल बाजार है, रेलवा रोड। वो कारखाने हैं, कारखाना बहुत बाहर, कारखाने बहुत ही बड़े। अच्छा, यहाँ पे पहले जो कारखाना बाजार है, ये पहले कार। बाहर ना नहरों के ऊपर रास्ता आता है बाहर, जी जी, उसके ना बाहर काटन मिल थी बड़ी, गिरेश मिल थी, बढ़िया मिल रही। तो अच्छा, कारखाने दूसरे भी गए। जी जी समुद्री रोड से कारखाने और भी है ना। जी जी। दोनों के साथ उन्होंने नाम फिट करके रख दिया। गुड साहब, थैंक यू सो मच। सोच ही बहुत सी उन्होंने। अच्छा, ठीक ठीक। ये आपने देखा, ये जंग बाजार, और आपने अभी हिस्ट्री सुनी। गाइस, अभी आपको बाबा जी बता रहे थे, ये बूटा साहब थे यहाँ के जो बहुत पुराने रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि ये गोरे ने ये सारे नाम रखे थे क्योंकि ये मुख्तलिफ, पहले यहाँ ये घंटाघर, ये सेंटर पॉइंट था फैसलाबाद का। अब इसमें जो 8 बाज़ार थे, ये मुख्तलिफ, अगर जिस बाज़ार से आप बाहर निकलते हैं तो उसका, अगर जंग बाज़ार है तो उसका मतलब है इस साइड पे जंग था, साथ भुआना था, तो उसका मतलब है वहाँ अगर आप बाहर निकलते तो समुद्री रोड आप भुआना की तरफ चले जाते। अगर रेलवे रोड पे जाते तो वहाँ पे आपको ये लगता कि वहाँ आगे रेलवे स्टेशन है। इस तरह ये उन्होंने नाम रखे हुए थे, और ये नाम ऐसे नहीं रखे गए थे, ये बाकायदा वो प्लेसेस थे। तो ये आपको घंटाघर फैसलाबाद कीजिए, और नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा इसमें जो कपड़े की मार्केट है, जिस वजह से फैसलाबाद मशहूर है, और जो इसके अंदरून बाज़ार हैं छोटे छोटे, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि मैं आपको वो बाज़ार भी नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें दिखाने की कोशिश करूंगा। तो गाइस, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे ज़रूर लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।